हरे कृष्णा। पीछे वाले ध्यान दें, आवाज जा रही है वहां तक? आवाज जा रही है आप सब पास? तो आप सबको अभी ध्यान दीजिए, आप कथा में आए, कीर्तन में इसका पूरा लाभ लीजिए, ठीक है? कथा में आ करके अगर कोई और चर्चा करते हैं तो नुकसान होता है। बाकी सबका तो अच्छा पुण्य उदय हो रहा है, लेकिन जो लोग उस पर दूसरी चर्चा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनको ऊपर यमराज का, दूतों का जो पहरा है वो देख रहे हैं। कथा में आके भी घर गांव की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उनका रजिस्टर में एंट्री होता है। भगवान का कथा में आए लेकिन फिर भी बदमाशी करने से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है? तो इसलिए आप सब सावधान हो जाइए। इतना आए हैं, कम से कम इतना देर तो आप लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो अभी कीर्तन हो रहा है, इसके लिए इसकी महिमा क्या है जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक महिमा नहीं जानते हैं तब तक उसका उस प्रकार से सम्मान नहीं कर पाते। तो एक श्लोक में हरिनाम कीर्तन की महिमा बताई गई है। गाम कोटिदानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदकम कल्पवासः। गाम कोटिदानम ग्रहणे खगस्य, यदि सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय दान में दिया जाए, कितना? 1 करोड़। पीछे लोग सुन रहे हैं ना? 1 करोड़ गौ माता का दान अगर दिया जाए सूर्य ग्रहण का समय, बहुत पुण्यवान माना जाता है। और कैसे गौ माता को दान दिया जाए? अरे आजकल गांव में तो लोग क्या करते हैं, कोई शरीर का छोड़ने का समय होगा तो जो सबसे कमजोर गौ माता रहेंगी, बछिया छोटा, उसका पूंछ लाके पकड़ा देंगे, बोलेंगे संकल्प कर दीजिए, वापस बछिया भी वापस ले लेते हैं कुछ लोग। तो कमजोर गौ माता रहेंगी, कैसे बैतरणी को पार करेंगे? इसलिए शास्त्र में बताया गया है, जिनका धन दूध से भरा हुआ हो, तंदुरुस्त गौ माता हो और उनका बछड़ा भी नीचे अच्छा हो, ऐसे गौ माता का दान। तो 1 करोड़ गौ माता का दान अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोई करता है, गाम कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदकम कल्पवासः। अभी जो बड़ा कुंभ आया था जिसमें आप लोग देखे, तो ऐसे महाकुंभ में जाकर उसमें ठंडी बहुत ज्यादा होती है, दिन में 1 बार भोजन, 3 बार स्नान। कुछ लोग ठंडी में बोलते भाई हम तो पूरा ठंडी नहाते नहीं है, ठीक है? तो 3 बार स्नान और 1 बार भोजन, ऐसा अगर कोई करोड़ों वर्ष करता है, करोड़ वर्ष होने कितना बार जन्म लेना पड़ेगा? यज्ञायुतम में सुवर्ण दानम, और ब्राह्मण को यज्ञ में मेरू पर्वत तुल्य सोना दान में दिया जाए। अभी 10 ग्राम का दान कितना इस समय? 1,10,000 है, ठीक है? बिल बढ़ गया है। तो मेरू पर्वत तुल्य सोना तो दान में देना संभव नहीं, लेकिन यहाँ बताया गया यदि कोई व्यक्ति इतना कर भी ले, गोविंद कीर्तन समासदान से, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो कीर्तन यहाँ पे हो रहा है, अगर इतना कोई करे, 1 करोड़ गौ माता का दान दे सूर्य ग्रहण के समय, 1 करोड़ वर्ष कल्पवास करे, ब्राह्मण को यज्ञ में मेरू पर्वत तुल्य सोना दान में दे, फिर भी भगवान के नाम के कीर्तन के 100वें अंश की भी बराबर वो नहीं हो सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब कोई नाम कीर्तन करता है, सन्मुख होई जीव मुई जभी जन्म कोटि अविनाशई तभी। जैसे यहाँ करके आप हरि नाम से कीर्तन करते हो, आपके जन्म जन्मांतरों का जो अशुभ कर्म है, जिसको एक प्रकार से गलत कर्म कहते हैं, जिसका भोग जो है बहुत कष्टमय होता है, तो जन्म जन्मांतरों को जैसे आप हरिनाम संकीर्तन करते हो, लोग शरीर से तड़फड़ा करके भागने लगते हैं। जिस प्रकार से शेर, अभी एक शेर अगर यहाँ पे आके वो गन्ने का खेत से वहीं से आवाज मारे तो यहाँ पे क्या होगा? भगदड़ क्या मचेगी, किसको ऊपर कोई गिर जाएगा, क्या होगा पता नहीं है। इस प्रकार से कोई हरि नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार भी उच्चारण करता है, तो अशुभ कर्म उसी प्रकार से फड़फड़ा करके, जैसे शेर के दहाड़ने से जंगली जानवर डर से भागने लगते हैं कूद के, उसी प्रकार से हमारे अंदर से अशुभ कर्म भागने लगते हैं। यदि कोई ताली बजाता है, ताली बजाने से
भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी अच्छी रेखा कहीं बदल गई, तो ऐसा नहीं है। खराब रेखा अच्छी हो जाएगी, अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। भाव प्रभाव अलग आदर्श हो, नाम जपत मंगल दर्शन। तो अगर यहाँ आप सब ये भगवान का नाम गाएंगे, इसको साधारण बस नहीं, इसलिए मैंने कहा कि महिमा पता नहीं है, तो इसलिए हम उस रूप में गा नहीं पाते उसको। तो कितना भी इसका गुणगान किया जाए, जिस स्थान में आप कर रहे हैं धरती धन्य हो जाती है, वहां की धरती आशीर्वाद देती है। सारे देवता लोग नृत्य करने लगते हैं, जो लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं उनके ऊपर कुछ वर्षा करते हैं, शाले ग्रह इत्यादि जो भी है। लेकिन जो लोग नहीं करते, खाली दूसरे मुंह देखते रहते, ये कैसे ताली बजा रही है, कैसे बजा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कैसे हिल डुल रहे हैं, तो उनका ऊपर बहुत बहुत सारा गलत कर्म आके बैठ जाता है। बाकी लोगों का मंगल हो रहा है, मंगल जा रहा है, लेकिन जो लोग नहीं गाएंगे ना, तो अमंगल वाले जो यानी पाप है उधर जाके देखते रहते, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, तो देखते रहते। जो लोग केसन मुंडी करके चुपचाप ऐसा करके देखते रहेंगे, और कुछ घर के बारे में सोचते रहेंगे, या यहाँ सोचते रहेंगे कौन से भिखमंगा को बुलाए हैं लोग, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सारा जो पाप है उसी का ऊपर जाके बैठ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, इस साधारण मत समझिए, हरिनाम संकीर्तन भगवान के नाम से भिन्न, इससे पवित्र और कोई कार्य है ही नहीं है। इससे कोई और पवित्र कार्य नहीं है हरिनाम संकीर्तन से बढ़ करके, और खास करके इस युग में तो कुछ करना भी संभव नहीं है। तो एक बार दोनों हाथ उठाइए, हमारे साथ उच्चारण कीजिए, सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात बताना भूल गया था, और जो खूब प्रेम से गाएगा उसके घर में सबको लक्ष्मी कृपा चाहिए ना, तो जो ये लोग प्रेम से हरिनाम गाते, लक्ष्मी जी नाचते नाचते उसके घर में आती हैं, और वहां से जाने का नाम नहीं लेती है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अभी आप सोचेंगे प्रभु यहाँ कीर्तन करेंगे, घर में आए, आ गई लक्ष्मी देवी, हाँ लक्ष्मी देवी आ जाएंगी, तुरंत आएंगी, और एक व्यवस्था बनाएंगी कि आपकी और संकीर्तन में रुचि बढ़े, तब तक आपके लोगों को तैयार करेंगे जिनके द्वारा आपके घर में वो प्रवेश करें, यानी आपके बच्चे अच्छे गंतव्य को प्राप्त करेंगे, आपके और जो है आपका धंधा बिजनेस जो है, ये सब चीजों में बढ़ोतरी होगा हरिनाम को खाने से। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो अभी वापस थोड़ा 2 मिनट के लगाएंगे, फिर आप हम कथा सुनाएंगे सुंदर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। पीछे वाले भी गाइए। शास्त्र में एक और बात बताई गई, ये मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख विधना नहत बनावा। अगर इस मनुष्य जीवन को पा करके माता जी और प्रभु जी अगर भगवान का नाम नहीं गाते हैं, तो अगले जीवन हो सकता मुंह बंद हो सकता है। ठीक है, इसलिए शर्माइए मत, आप अपने लिए गा रहे हैं, अपने भगवान को पुकार रहे हैं, इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा
भाषा बहुत सरल है ना, कोई कठिन तो नहीं है ना। तो एक बार सब बोलिए मुंह बंद रखने के लिए, मैंने बोला ना अभी ठीक नहीं, मैं चाहता हूँ सबका लाभ होना चाहिए, सब अरबपति बन के जाइए यहाँ से, कोई खाली मत जाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताली बजाते हैं बोलो हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो आज हम लोग यहाँ पे छोटा संदेश देंगे, चूंकि समय का भी ध्यान रखना है, पुष्पाभिषेक में समय ज़्यादा चला गया है। तो हम लोगों का सूक्ष्म रूप में परिचय बता दें। खुद तो नहीं बताना चाहिए, दूसरों लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, समय का अभाव में। तो आप लोगों ने सुना होगा इस्कॉन संस्था है, इसके विषय में कुछ लोग अच्छा जानते हैं, कुछ लोग बुरा भी जानते हैं, दोनों भी आते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति के विषय में कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को, हर किसी को पसंद करना संभव नहीं है। तो कुछ लोग हैं, उनको धार्मिक चीजें जिनको अच्छी लगती है, इस्कॉन के विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं, नजदीक से वो उसका गुणगान करते हैं। और जो लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते नजदीक से, वो बोलते हैं इस्कॉन एक पैसा कमाने का अड्डा है, पैसा कमा के विदेश पैसा भेजते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को इसके किसी भी चीज के विषय में अच्छा से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अच्छा से जानकारी कैसे प्राप्त होगा? उनका मंदिर में जाइए, उनका जो प्रबंधन है उनसे मिलिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए, एक दिन में देखिए वहाँ के मैनेजमेंट में खर्च कितना है। सारी चीजों को जब आप अच्छा से देखेंगे और क्या क्या वो गतिविधियां कर रहे हैं, किस प्रकार से फूड फॉर लाइफ हमारी संस्था में डेली 15 लाख कम से कम, ये तो पहले का महीना, तो 15 लाख बच्चों को रोज प्रसाद वितरण किया जाता, भरपेट भोजन वितरण किया जाता, और अन्य प्रकार से बहुत सारी सेवाएं। तो उस संस्था से, और इस संस्था का मेन जो उद्देश्य है, जितने लोग इस संसार में दुखी हैं, चाहे आर्थिक समस्याओं को लेके, शारीरिक समस्याओं को लेके, भाई पटेदारी को समस्या को लेकर के, XYZ जो भी समस्या है उससे निकाल करके उनके जीवन के मुख्य उद्देश्य यानी भगवान की प्राप्ति उनको कराना, जो कि अनंत काल से उनसे दूर हुए हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ से बिछुड़ करके सुखी नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से हम लोग भगवान से दूर होके इस जगत में कष्ट उठा रहे हैं। तो यहाँ से इस दुखमय स्थिति से निकाल करके सुखमय स्थिति में शाश्वत भगवान के नजदीक लाने के लिए संस्था कार्यरत है। और शास्त्र में बताया गया जो व्यक्ति या जो संस्था ऐसे कार्य को करती है, उससे बड़ा कोई और दानी, उससे बड़ा और कोई लोगों को शुभचिंतक, उससे बड़ा कोई सदाचारी और कोई संसार में नहीं है। तो हम लोगों का जो मेन संदेश आधारित हो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पे आधारित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता सारे वेद पुराण का सार है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं वेदय च सर्वे अहम् यो वेद्या। सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे समझना है। जो कृष्ण भगवान को भगवान मान के समर्पित हो गया, सारा वेद वेदांत को पढ़ लिया, पढ़ाई हो गई इसकी। वेदांत कृत वेद विद एव च अहम्। वेदांत को बनाने वाला भी मैं हूँ, कौन से? कृष्ण। और मैं ही वेदांत को समझाने वाला भी हूँ। जब मैं चाहता हूँ तो ही लोग वेदांत को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो हम लोगों की स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमको लगता है संदेश को जो मैंने तैयारी किया था पूरा बताने में समय का अभाव हो जाएगा। चलिए देखते हैं जहां तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन को बहुत दुख हुआ है। जैसे हम लोग इस जीवन में अनेकों समस्याओं के लेके दुखी रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। ऐसे अर्जुन को भी समस्या आई है। उनको तो समस्या क्या आई है? मोह की समस्या आ गई है। युद्ध करना नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि धर्म के लिए यदि अपना भाई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसका भी समर्थन होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अगर अधर्म के रास्ते पर है। और दूसरा कोई व्यक्ति चाहे वो पराया भी, अगर वो धर्म के नियम का पालन कर रहा है, धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहा है, तो उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। अर्जुन जैसे आप लोग कहते हो अरे चलो अपना भाई है, नहीं नहीं नहीं, भाई नरक जा रहा है तो तुम भी नरक जाने की तैयारी। रावण गलत दिशा में था, लेकिन विभीषण ने फैसला नहीं लिया। वो धर्म का फैसला लेके भगवान का शरण में
आए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन को यही मोह हो गया कि जिनको मारना है, जो लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। अधर्म के रास्ते पे कौन था यार? रावण तो उस पार्टी में था महाभारत में, क्या नाम था अधर्मी पार्टियों का? कौरव। और उसका मेन जो विलन था कौन था? दुर्योधन। अब दुर्योधन का साथ कोई भी देने के जाए, समझ रहे हैं आप, कोई भी देने के लिए जाए, उसका कोई बोले कि मैं बहुत धर्मनिष्ठ हूं, लेकिन वो किसका साथ दे रहा है? कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा दानीवान हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो दुर्योधन का साथ दे रहा है, क्या कर रहा है? वो अधर्म का साथ दे रहा है। तो अगर आप उतना दूर न जाके अपने पे आ जाइए, मान लो कि कोई भी व्यक्ति, अभी मिश्रा जी हैं और उनका ऊपर कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जो उनको जान से मारने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो उसका जितना लोग सपोर्ट करने आएंगे जो मारने का प्रयास कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्वागत करेंगे? आप तो कहीं कहीं सारे लोग मुझे मिलके मार रहे हैं और आपका बस चलेगा, सारे लोगों को आप मारोगे। तो यही धर्म का सिद्धांत है। अगर अधर्म पे चल रहे हैं तो उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको दंड मिलना ही मिलना चाहिए। हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। समर्थन नहीं, गलत चीज का समर्थन नहीं। अगर कोई गलत काम करता है और उसमें कोई झूठी गवाही देने के लिए जाता है, चला महाराज 10-20 हजार दे दा, हम तुम्हारी तरफ से बोल दे, ठीक है, मतलब घूस दे दीजिए मुझे, मैं आपके तरफ से गवाही, तो उससे बढ़ के पाप का भागीदार वो है जो झूठी गवाही। इसलिए सब लोगों को ये चीज का सावधान होना। अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपना भाई है, अपना रिश्तेदार है, XYZ, अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं उनको साथ देना नहीं है, नहीं तो उनके साथ साथ आप भी नरक चाहेंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाते हैं जो हम सबको समझना है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। समस्या क्या है ये बहुत जानना जरूरी। सबसे मेन समस्या क्या है? हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ ही नहीं रहे, इसलिए व्यक्ति दुखी है। वास्तविक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अभी आप यहाँ मान लीजिए 1500-2000 जितने की भी साड़ी या कुर्ता जो भी आप पहन के बैठे हैं, ये जब फट जाता है या 1-2 साल पहन लेते हैं तो उसको फेंकने में आपको बड़ा माया, बड़ा वो लगता है क्या? बहुत उसको दुख होता है क्या? उल्टा तो आप बोलते हैं अरे छोड़ो, 500 वाली 5000 वाली खरीदें, 5000 वाला खरीदें, जो भी है, ठीक है, तो कोई दुख नहीं है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये सबसे जानकारी आपको होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी ये घर है, ठीक है, और मान लीजिए इससे और सुंदर घर बन जाए। अभी संगीता माता जी या इनके जो प्रभु जी हैं, इनका फैमिली में और धन आ जाए, मान लो 1 करोड़ का है और दूसरा 1 अरब का बन जाए, क्या इस घर में उस घर में जाने में कुछ दुख होगा क्या? है कोई दुख तो नहीं है। या आपका कोई काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन अगर हो रहा है तो क्या आपको दुख होगा? आप खुशी से जाएंगे कि अरे भाई ये घर छोड़ के अच्छे घर में जा रहे हैं। इसी प्रकार से यहां भगवान बता रहे हम सब क्या है, इसको थोड़ा समझना कठिन होता है। हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा मतलब जिसको जीव कहते हैं। जब लोग मर जाते तो आप लोग क्या कहते हैं? अगर किसी की मृत्यु होती तो आप लोग क्या कहते हैं? जीरा निकर के इनकर, क्या बोलते, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आपकी भाषा में मैंने बोलने का प्रयास किया कि लोग समझ जाएं, ठीक है। जीव निकल गया शरीर से, ऐसा बोलते हैं ना। तो जीव निकला तो कहाँ गया? तो इनका जीव निकल गया शरीर से, मतलब क्या है? ये वो नहीं थे जो अभी इनको समझ रहे थे। जीव निकल गया यानी वो जीव जो शरीर को चला रहा था, यानी प्रमुख रूप से शरीर को चलाने वाला कौन था? वो दूसरा कोई है, जीव है, जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं। तो हम सबकी स्थिति वही है। क्या है? हम लोग जैसे कपड़ा तो है नहीं, हम लोग शरीर के ऊपर कपड़ा डाले हुए हैं। इसी प्रकार से आत्मा के ऊपर एक शरीर दिया गया है हमारे कर्म के अनुसार, ठीक है। और इसको हमको समय आने पर न चाहते हुए, अगर कोई जितने लोग यहाँ पे बैठे
वो लोग कहेंगे ना 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 ना, हम ये शरीर नहीं छोड़ेंगे, हमें शरीर नहीं छोड़ेंगे। क्या ऐसा हुआ आज तक कोई ऐसा सोच के वो शरीर ना छोड़ा हो? सबको शरीर छोड़ना पड़ता है? कोई सोचे ना ना हम बूढ़े नहीं होंगे, यही हमारे ऊपर नियंत्रण है भगवान के शक्ति। लोग बोले भगवान नहीं है ना। आदमी क्या क्या करता है बूढ़ा ना होने के लिए, कायाकल्प कराते हैं, जो भी है बहुत सारी विधियों को अपनाते हैं, लेकिन वास्तव में बूढ़ा होना ही पड़ता है। और शरीर ये जर्जर होती है, अर्थात मृत्यु, यदि आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या अभी जो हम अपने कार्य में उलझी हुई है, एक समस्या ये भी कि शरीर को छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे। अभी सोच रहे हैं कि ये जीवन में थोड़ा सा पैसा रुपया कुछ आ जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हैं? सुखी क्या हो जाएंगे? दिन तो हमारा लोगों का एक एक उम्र तो बढ़ता चला जा रहा है, बीमारियां आ रही, व्याधियां आ रही, और ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, ये भी तो ध्यान होना चाहिए। तो हमारी प्रमुख समस्या ये, भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग अपने कार्यों में मोहित होकर के दुखी हो, हमारा बेटा, हमारा परिजन, हमारी खेती, हमारा बंगला, हमारा ये, लेकिन आपकी क्या स्थिति है? आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाओगे? और ना चाहते हुए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई चाहता बुखार हो जाए आज हमको, कल शाम को? लेकिन बुखार आता है कि नहीं कभी कभी? अरे आज नहीं आ जाएगा सबको, ठीक है? बुखार आता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी और समस्याएं होती है? तो वास्तव में क्या है, हमारी ये सारी प्रमुख समस्याएं हैं। क्या क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हरि बोल। कौन हो? इस गेट से मत बात करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस चीज को समझना बड़ा कठिन भी है और समझना बड़ा जरूरी भी है, क्योंकि हमारी प्रमुख समस्या ये 2, 4, 20 साल की ही नहीं है, ये हमारी समस्या आगे की भी है कि वापस एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर हम धारण करेंगे। ये समस्या हम सब लोग इसके विषय में विचार करना बड़ा जरूरी है। यही भगवान यहाँ अर्जुन को बताना चाहते हैं, तुम जो ये मोह में पड़े हो कि अधर्म का पालन कर रहे हो, इनको मारना नहीं चाहिए, हमारे काका मौसा जो भी है XYZ, तो ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार से अब हम बताएंगे कि हम लोग शरीर कैसे धारण करते हैं, कैसे हमको एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण, उसकी विधि को जानना बड़ा जरूरी है, आवश्यक है। तो एक कथा के माध्यम से बताएंगे। एक देखो, हमारे पुराणों में बहुत दृष्टांत दिए गए हम लोगों को समझने के लिए, उससे हमारी बुद्धि थोड़ा ठीक हो जाए। तो एक कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति है, एक ब्राह्मण जी है, और उनका एक विवाहित पत्नी है, और दोनों जन जीवन में, जो ब्राह्मण है बहुत सारा धर्म नियम का पालन करते हैं, उनकी पत्नी धर्म नियम का पालन नहीं करती, और उनका नाम है कलहा। क्या नाम है? पीछे वाले लोग भी सुने ध्यान से, क्या नाम है? कलह शब्द का क्या अर्थ होता है? जो झगड़ा करे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, ठीक है? तो इसलिए उनका पत्नी का नाम कलह था। वो क्या करती थी, जब तक रोज 2-4 घंटे झगड़ा ना हो जाए आजू बाजू में या किसी का इधर उधर करके, तब तक उनको शांति, और जब तक नहीं कोई मिलता था अपने पति से झगड़ा करने लगती थी। और पति जी जाते थे, घर से बाहर आते थे तो उनको पानी नहीं देना, कोई सम्मान नहीं करना, इधर उधर उनकी जो झोली में कुछ सामग्री लेके आ रहे हैं खाने पीने की, लेके खा पी के और बाकी को बाहर फेंक देना। ऐसे उनका जीवन। कभी भोजन भी बनाए तो भोजन अकेले खा लेना बना के, पति के लिए भोजन नहीं देना। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। तो आप सब ध्यान दीजिए, एक निगरानी, एक कानून यहाँ का है, भौतिक जगत का एक कानून भगवान का बना हुआ है। तो भगवान के कानून में उधर घूसखोरी ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, इधर थोड़ा चल जाता है व्यवस्था, जो भी है मान लीजिए। तो सब हमारे कार्यों की निगरानी, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे अभी देखो सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल का क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरों भी, इसका जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पे सब आजकल क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं ना। हाँ, किसी का कुछ ऐप आता है, लोड कर लो तो आपका सारा चीज़ चला जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में हमारे इस समय भी आप सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, कैमरे में देखा जा रहा है, जो भगवान वाला CCTV कैमरा है, कितने लोग कथा में आए हैं, बैठे हैं, और कौन कौन कथा सुन रहा है, उसके लिए भी आप बोलेंगे प्रभु जी उसको कैसे देख पाएंगे भगवान, ये भी समस्या है। मालूम मोबाइल में तो नेट लगा है, सब देख लेते।
भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो भी उनको पता है, इसलिए हम आप बच नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा, हो गया आपका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंडित जी ने उसको बहुत समझाया, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे, छोटे में बताएंगे। बहुत समझाया, देखो तुम्हारा आचरण गलत नहीं है, इस काम का करने का जो परिणाम होगा वो ठीक नहीं होगा, लेकिन कलहा एक भी बात मानने को तैयार नहीं, और झगड़ा तेज कर दिया उसने। बोले चलो तुम्हारे ऐसे पंडित बहुत देखे हैं, ये तो हर वेद वेदांत का काम बहुत, आजकल भी ऐसे है ना, कुछ लोग होते हैं, कोई माता प्रभु जी पूजा करते हैं, अरे इनका कुछ काम ना, पागल हो गए हैं, करते रहते। तो उसने मानी नहीं, बहुत समझाया। उसके बाद पंडित जी ने दूसरा एक उन्होंने विवाह कर लिया। तो इसने क्या किया, कुएं में कूद पड़ी, आत्महत्या कर ली। ठीक है, आजकल तो आप लोग सुनते होंगे ना, रोज ये समाचार आता है, उधर फांसी कोई लगा लिया, उधर कोई आग लग में मर गया, ऐसा बहुत सारा चलता रहता। तो मैंने आप सबको क्या बताया, आत्मा क्या है, ये अमर है, शाश्वत है। फांसी लगा के मर जाने से शांति मिलने वाली नहीं है, उल्टा अगर नियम को तोड़ दिया जाता है तो दंड हमारा और भारी रूप में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप सब सुने होंगे, एक अधिकारी नियुक्त है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो 3 गति इसकी होती है, या तो स्वर्ग के सिपाही लेके जाएंगे स्वर्ग लोग, या तो वैकुंठ के पार्षद आएंगे वैकुंठ लोग लेके जाएंगे, नहीं तो तीसरे पार्षद हैं यमलोक वाले, यमदूत कहते हैं उनको, वो आएंगे नरक लोग लेके जाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ कभी कभी चोरों बदमाशों को पुलिस पकड़ के ले जाके ले डंडा पिटाई होता है, ऐसे यमराज के दूत हैं जो गलत कार्य कर दीजिए। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। तुरंत यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं घसीटते हुए यमराज के दरबार में। जैसे यहाँ पे मैं ये खोला हूँ लैपटॉप, सबको बोलो सावधान रहे, खटर पटर आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी यमराज के इसमें एंट्री किया जाएगा। ठीक है, तो उसको बड़ा एक वहाँ भी यमराज का ऐसा एक बड़ा टीवी बड़ा लगा रहता है, उसके ऊपर तुरंत डाला जाता है, कलहा ही है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, तुरंत टाइप किया गया, उसका पूरा रिपोर्ट आ गया, पूरा क्या क्या किया इसने। तो सबसे पहले देखा गया कि इसने आत्महत्या की है, इसको चुड़ैल बनना पड़ेगा, चुड़ैल बनेगी और 1000 वर्ष के लिए चुड़ैल बनना पड़ेगा। जो लोग आत्महत्या करते हैं, चाहे प्रभु या माता जी, उनको प्रेत या प्रेतनी, भूत या भूतनी बनना पड़ता है। भूत भूतनी बनने में बड़ा दुख है। आप लोग तो आजकल ऐसा नहीं, कलयुग में भूतों से बहुत परिचित हैं लोग। ठीक है, बताया गया है कलयुग में भगवान से कम परिचित होंगे, लेकिन भूतों से ज़्यादा परिचित होंगे। घर में अगर बुखार भी हुआ तो लोग बोलेंगे जा तनी झरा उराई का आवाज देखा, कुछ हवा लग गई होगी बाहर से। ठीक है, तो वास्तव में भूत प्रेत है, उनके योनि है। उनका जो शरीर होता है बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब उस शरीर से भोजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेचारे तड़पते रहते हैं। और फिर किसी के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। जब किसी के शरीर में जाते हैं तो क्या करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कुछ अपनी भूमिका भी, उनका जो स्वभाव वो भी आ जाता है, हिलना डुलना शुरू कर देते, उत्पात मचा देते। कलहा थर थर कांपने लगी वहाँ पे, और उसको अपने प्रभु पति जी का याद आने लगा। हाँ मैं क्या क्या, एक से एक पार्षद, कोई कोड़ा लेकर के, कोई तलवार लेकर, कोई भाला लेकर के, कोई अग्नि का ऐसा कुंड को जला करके इंतजार कर रहे हैं, आओ आओ बोल रहे हैं सब वहाँ पे। और क्या किया इसने, हमेशा झगड़ा करती रहती, जिसको सुअर का योनि में जाना पड़ेगा, प्रेत योनि से मुक्त होगी। और क्या कर दिया, अकेले भोजन कर लेती थी, इसको बिल्ले की योनि में जाना पड़ेगा। और क्या करती थी, ये बहुत शिकायत इधर उधर इधर तीना पांचा करती रहती थी, इसको चमगादड़ी भी बनना पड़ेगा। चमगादड़ का योनि भी जाना पड़ेगा। अब कलहा तो कांपने लगी। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, ये फैसला यहाँ पे आप कर सकते हैं, अभी जो शरीर में है आप, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, जिस प्रकार से पढ़ाई करके परीक्षा देनी चाहिए, उसी प्रकार से अभी ये जो जीवन मिला है, इसमें आप अपने आप को संभाल सकते हैं कि वो फिर दर्शन न करना पड़े किसका, यमराज के दूतों का, बड़ा स्कीन का और नरक कुंड का। बहुत कष्ट में। अब कलहा क्या करे, चिल्लाने उल्लाने लगी, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं गया, इसको प्रेत योनि में डाल दिया गया। कैसे शरीर परिवर्तन हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब आत्मा शरीर को छोड़ी, तुरंत उसको खींच करके यमराज के दूत ले गए और तुरंत उसको एक शरीर प्रदान कर दिया। यही है शरीर धारण करने का सिस्टम। हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, और ये बड़ी जल्दी हो जाता है, समझिए बहुत टाइम लगता है। जैसे एक मक्खी
एक फूल पर से उड़ रही गुलाब से दूसरे पे बैठ जा रही, या जिस प्रकार से गुलाब का फूल या जो अभी रात रानी होती है, कुछ फूल पुष्प ज़्यादा महकते हैं, अगर एक रात रानी यहाँ पे खिली होती है, यहाँ जितने लोग बैठे सबको सुगंध आएगी, और उससे भी और अच्छे अच्छे पुष्प हैं। जैसे सुगंध हवा में जाती है, ऐसे जो जीव की इच्छाएं हैं उसी प्रकार से उसको दूसरा शरीर तुरंत दे दिया जाता है। शरीर कौन सी धारण करना, इसकी भी तैयारी आपको ही करना है। मैं यहाँ सिर्फ एक दृष्टांत दे रहा हूँ। कलहा को प्रेत योनि में डाला गया, कलहा अब रोए कि रोए ना। जैसे आप लोग हैं, अभी मान लीजिए किसी चीज़ को खाने से प्रॉब्लम से किडनी की बीमारी होती, आपको मना किया नहीं भाई शराब मत पीजिए, शराब मत कीजिए, किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप बोले है अरे जो शराब नहीं भी पीते उनकी भी तो किडनी खराब होती, और पियो, 3 अक्षरम पियो, आर्केस्ट्रा जो भी है XYZ सब पीते रहो। होता क्या है, लेकिन जब किडनी का जांच के लिए वो बोलते कुछ मोटा डाला जाता है उसकी जो मांस निकालने के लिए, ऐसा बताया है, बहुत पेन होता है, इतना दर्द होता है, या जो खून को चेंज किया जाता है, तब उनसे पूछो तब क्या कहते हैं, ना 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 डॉक्टर साहब ठीक कर दिए, आप दारू शराब अभी कभी नहीं पीऊँगा, अब कुछ गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन वो तो तकलीफ। इस प्रकार से कलहा बहुत दुखी रहने लगी, तड़पने लगी, बिचरने लगी, भूख लगी, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो उसने जाके एक वैश्य परिवार में जाके एक व्यक्ति को पकड़ लेती है, उसके घर वाले बेचारे जुड़ जाते, हरे कृष्णा। तो एक तो ये समझ में आ गया ना कैसे शरीर आपके कर्मों के अनुसार आपको दूसरा शरीर धारण करना पड़ रहा है। तो चली गई, ये जो कार्तिक महीना शुरू होने वाला है 7 तारीख से 8 तारीख से 8 से कार्तिक मास शुरू होने वाला। कार्तिक महीना जो आने वाला है, इसमें अगर कोई 1 माला का जप करता है तो उसे 1000 माला जप करने का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कोई भी अनुष्ठान करते हैं आप, संकीर्तन या जो भी XYZ करते हैं, हजारों गुना बढ़ के मिलता है। और ध्यान दीजिए, हजारों गुना पाप भी बढ़ के मिलता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी सबको रखना है। उसी कार्तिक महीने में वो वैश्य परिवार वाले बोलो चलो प्रयाग नहा के आते हैं, उसके घर वाले परेशान थे, जिसको घर में पकड़ी रहती है ना व्यक्ति को, उसको भी लेके जाते। और जैसे प्रयागराज का जो परिधि है वहाँ भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं। क्यों? पापी आदमी का प्रवेश नहीं होगा। कितने लोग देखो रास्ते में जाते जाते बोलते हैं बुखार हो गया, यहीं सो जाते, अब नहीं जाएंगे। कितने लोग तीर्थ में पहुँच भी गए तो वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते। कितने लोग रास्ते में गाड़ी ही कुछ गड़बड़ हो गया, पहुँच नहीं पाते। इसी प्रकार से उसको तुरंत बाहर कर दिया गया भगवान के पार्षदों के द्वारा। गदा वो लोग देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसको तुरंत बाहर निकाल दिया, वहाँ घूमने लगी। और वो तो व्यक्ति चला गया प्रयाग स्नान करने के लिए। अब ये घूम रही थी, रात में वहाँ घूम रही थी, तो प्रातः जो पूजा करने का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें एक ब्राह्मण देव तुरंत आ रहे थे तैयारी करके कि चलो पूजा करेंगे भगवान की। अचानक कलहा करके ऐसा कुछ रूप बना करके सूक्ष्म रूप में आ गई उसका सामने। पंडित जी आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप अभी रात्रि में कहीं जा रहे हो, अचानक हम करके कोई सामने आ जाए तो क्या होगा, स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है। पंडित जी बेचारे डर गए, अब क्या करें। तो आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए, देखो जीव अपनी सुरक्षा चाहता है। पंडित जी के हाथ में गंगा जल, तुलसी दल, अगरबत्ती इत्यादि चीज़ों को, तो उन्होंने क्या किया, उसे फेंक के मार दिया, अपना जो बर्तन उसको ऊपर फेंक दिया। उसके ऊपर जैसे फेंके जाके गंगा जल, जो प्रयागराज का गंगा जल है वो पड़ गया उसका ऊपर। तुरंत उसको बोलने की शक्ति आ गई, उसको एक रूप में बोलने की शक्ति आ गई। ये गंगा जल पड़ने का प्रभाव हो गया है। हरि नाम का मंत्र भी उन्होंने पढ़ा और गंगा जल को फेंका, जो समाज तुलसी दल भी था उसमें। तो उसने क्या किया, तुरंत गिर गई उनका चरण में दूर से और रो रो करके बोलने लगी, मेरी रक्षा करो। क्या रक्षा करो, आप सब जानते हैं, पीछे की स्टोरी नहीं दोहराऊंगा। ये परेशानी हो गई, मैंने ये गलती किया। तो पंडित जी ने क्या कहा, वो ध्यान से सुनिए आप लोग। बोले देखो कलहा, तुम प्रेत योनि में हो, प्रेत योनि में तो कुछ भजन हो नहीं सकता है, कुछ आप भगवान का दान पुण्य सब सेवा तो आप नहीं कर सकते हैं, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है, अभी अगर आप लोग भजन कीर्तन अपना भक्ति अपने धाम चलने के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो आगे आपको कोई मौका प्रदान, और एक प्रकार से कह दें तो कलहा की पार्टी वाले हम लोग हो जाएंगे। अगर रोज अपने दिनचर्या में प्रभु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं, एकादशी व्रत नहीं रख रहे हैं, कभी वृंदावन धाम नहीं जा रहे हैं इत्यादि जो भी है, या कभी संकीर्तन कथा में, देखो अगर वृंदावन धाम जाने के लिए मान लो कभी किसी को लक्ष्मी का अभाव है, कभी किसी को पारिवारिक कुछ भी समस्या है, तो जहाँ भगवान का कीर्तन कथा होता है वहाँ सारे धाम, वृंदावन धाम को छोड़िए, सारे जितने तीर्थ स्थल है, जितने सारे धाम हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे आप बोलेंगे कैसे आ जाएंगे धाम,
जब धाम के स्वामी आ जाएंगे तो धाम को तो हाथ जोड़ के वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, तो पहले सेवा में आ जाएंगे। इसके लिए भगवान ने स्वयं बताया है एक प्रमाण में, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय शिवा यत्र गायन्ति मद भक्तः तत्र तिष्ठामि नारदः। हे अर्जुन, हे नारद जी ने प्रश्न किया था, मैं अपने धाम में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ जो कंदराओं में ध्यान करते हैं, मैं उसी स्थान में रहने की इच्छा करता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे नाम, मेरे गुण, मेरी लीला की चर्चा करते रहते हैं। कृष्ण भगवान की। तो वृंदावन जाइए न जा पाइए कोई बात नहीं, जाइए तो जाइए, लेकिन भगवान के कथा में जरूर आइए, कीर्तन जरूर कीजिए, तो ऑटोमेटिक भगवान आपको वृंदावन भी बुला लेंगे। तो ब्राह्मण देव जी ने कहा भाई तुमको तो ऐसा ही भोगना पड़े, और जोर जोर से रोने लगी। जैसे होते ना लोग कारण करके रोने लगते ना, जैसे जब कष्ट रहता है, कुछ बताइए, कुछ करिए, चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो पंडित जी ने कहा क्या बताए। उन्होंने थोड़ा ध्यान किया, सबसे बड़ा पुण्य काम अगर ये कष्ट में है और इसको इस कष्ट से मुक्त किया जाए, जिससे बड़ा भगवान विष्णु की और कोई प्रसन्नता नहीं होगी। यही सब लोग ध्यान दीजिए, जब किसी के कष्ट को दूर करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबके मन में आ जाएगा कष्ट दूर करना, प्रभु पैसा बांटे, चावल बांटे और करे। देखो ये करना तो ठीक है, जो भी है सहयोग, लेकिन इससे कष्ट दूर नहीं होगा। जो प्रमुख कष्ट है, कष्ट किससे दूर होगा? जब कोई व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में लाएगा, भगवान को अपने जीवन में लाएगा, भगवान का नाम लाएगा, तो उसको धन भी आ जाएगा, दुख भी दूर हो जाएगा, खुश भी हो जाएगा और भगवान का धाम में चला जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए प्रसन्न हो जाएगा। आप जितने लोग बैठे, किसी को कितने दिन भोजन करा सकते हैं आप लोग? एक दिन, दो, आजकल तो एक दो दिन भी खिलाना पड़े तो बड़ी समस्या हो जाती है। कितना समय तक आप लोग खिला सकेंगे बताइए? 1 साल 2 साल बोलो, नहीं खिला पाएंगे। कुछ समय तक खिला सकते हैं। इसलिए क्या करना है, भगवान को ला दो हृदय में और भगवान उसको लक्ष्मी की कृपा करा देंगे, खुद भी खाएगा और वो दूसरों को भी। तो सबसे बढ़िया काम क्या है जीवन में? सबसे बड़ा कष्ट किसी का दूर करना या उसको सबसे शुभ चीज प्रदान करना, वो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, और आपके लिए भी वही है सबसे शुभ कार्य। तो पंडित जी ने संकल्प किया, देखिए मेरे पास और कुछ नहीं है, बस यही जो कार्तिक महीने में हमने जो तपस्या किया है, वो भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का चरण में ध्यान करके, उसने कहा, पंडित जी ने कहा, मैं अपनी आधी तपस्या इस कलह को अर्पण करता हूँ। और जैसे ही संकल्प करके ये शब्द उन्होंने पढ़ा, अर्पण किया, कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बैठ जाइए, क्या करना चाहती हैं? घर में जाना है क्या? उनको रास्ता दे दीजिए, घर में जाने दीजिए। हाँ, ये काम बहुत बढ़िया किया आपने, हरे कृष्णा। अभी देखो थोड़ा प्रकाश आ गया तो बढ़िया हो, बस ठीक है, वहीं पे अभी चढ़ा दीजिएगा बाद में, ठीक। हरे कृष्णा। तो जैसे उन्होंने पुण्य अर्पण किया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ मैंने बताया कि शरीर को आपको प्राप्त करना है आपके कर्मों के अनुसार। आप ध्यान दीजिए, आप शरीर कैसे, दूसरा शरीर आप धारण कर रहे हैं। तो जब पंडित जी ने संकल्प किया तो उनका जो शरीर है वो माता जी कलहा का एकदम जैसे, अब यहाँ को मैं क्या उदाहरण दूंगा, यहाँ तो विश्व सुंदरी भी कह दूं तो उसके सामने फेल। ये बताना है कि स्वर्ग और वैकुंठ जगत का जो सौंदर्य है, यहाँ किसी से भी उसकी तुलना की भी नहीं जा सकती, कुछ बता नहीं सकते हैं कि वो ऐसा सुंदर हो गई कि जैसे यहाँ की कोई सबसे सुंदर विश्व की माता जी हो कोई भी। लगे साथ साथ लक्ष्मी, वैकुंठ जगत में भगवान कैसे है जो सेवा में आता है, कर सब एकदम लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमाना है, लाखों लाखों अरबों अरबों लक्ष्मियाँ सेवा में लगी। अब उनकी सुंदरता बता दूं, यहाँ की जो विश्व सुंदरी है, कोई मान लीजिए उसका 100 करोड़ सुंदर गुना स्वर्ग की माताएं हैं, मतलब वहाँ जो स्वर्ग की देवियाँ, उससे फिर 100 करोड़ छोड़ दो, चलो 1 करोड़ कहता हूँ, 100 करोड़ में आप लोग पागल हो जाएंगे, 1 करोड़ गुना सुंदर वैकुंठ की लक्ष्मी है, और वहाँ से 1 करोड़ सुंदर श्री कृष्ण भगवान के धाम में जो गोपियाँ हैं, लक्ष्मी है वहाँ। आप सोचिए कितनी सुंदरता है। यहाँ के लोग देखेंगे तो हम बेचारे सब बेहोश हो गिर जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम सब लोग वहीं के निवासी हैं, इसलिए तो यहाँ सुंदरता ढूंढते रहते हैं, लेकिन गलत दृष्टि से। आप सौंदर्य इसीलिए ढूंढते हैं कि आपने परम सौंदर्य का जैसे कोई सीमा ही नहीं, वहाँ साथ में आप रह के आए हैं, लेकिन यहाँ विकृत रूप से, लेकिन भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएंगे। पंडित जी देखने लगे ये क्या हो गया, और तुरंत देख रहे हैं स्वर्ग वैकुंठ विमान आ रहा है।
वैकुंठ के पार्षद आ गए, वैकुंठ विमान आ गया और बोले पंडित जी आपने इतनी दया कर दिया, उसको हाथ पकड़ करके देवी को वैकुंठ में बैठा ले। मैंने कहा था ना 3 जगह जाना होता है, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ। ये वैकुंठ के पार्षद आए, चूंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित। पंडित जी अवाक रह गए, बोले ये तो गई, हमारा क्या होगा। मन में सोचने लगे ये तो जो भाई देखे सामने प्रत्यक्ष घटना हो रही है, पार्षद आए बैठा के, चामर मोर पंख सब चल रहा है, लेके जा रहे हैं। तो पंडित जी के मन की बात भगवान के जो पार्षद थे वो समझ गए। बोले ब्राह्मण देव आप दुखी ना होइए। तो बेचारे और आसपास थोड़ा देखने लगे कि मेरे लिए भी कुछ है कि नहीं है। ठीक है, बोले आपने इस दुखारी को, दुख को दूर किया है, आपका पुण्य बढ़ाकर दूना कर दिया जाता है। पीछे वाले हरि नाम बोल रहे हैं, समझ में कम आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा, भगवान के पार्षदों ने, उन्होंने राजा निमि का उदाहरण दिया, जो कि एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना मांस को उन्होंने दे दिया, लेकिन उनको वैकुंठ गति प्राप्त हुई। दधीचि मुनि का उदाहरण दिया, उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपना शरीर ही दे दिया। तो उन्होंने बताया ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। आप ही नहीं ब्राह्मण देव, आपने जो कार्य किया है, आप, आपके धर्मपत्नी और बच्चे भी समय आने पे सब वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। कृष्ण भगवान की। तो आप सबको अपना पुण्य बढ़ाना, तो क्या करना है, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो गाना है, लेकिन जो संगीता माता जी ने किया यही आपको करना है। इतने लोगों के कल्याण हो रहा है ये कथा को, इसका कथा सुनने का भी फल है। ये कथा सुनने का ही फल हो गया आपका वैकुंठ का सीट। तब तो बोलेंगे प्रभु जी कुछ करना नहीं कल से, जब वैकुंठ सीट रिजर्व हो गया तो। नहीं, करना पड़ेगा, रिजर्व तो हो गया है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। हमें चिंता नहीं, आप बोलो, अगर कथा अभी विराम करना अभी कर देते हैं। क्या आदेश है, घर के स्वामी का जो आदेश है वही कर दे। ठीक है, इसमें आपने क्या सीखा, मैंने एक दृष्टांत बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा। हमारी प्रमुख समस्या है बार बार शरीर को बदलना और धारण करना, उसके अनुसार, और कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं उसका एक, जो कहते हैं ना पंडित जी हमारी भाग्य देख लीजिए। आप सब लोग जाते हैं ना कौन से पंडित जी के पास में, जो ज्योतिष वाले हैं, ज्योतिष वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं ये कौन समस्या, तो पंडित जी बताइए केतु समस्या चल रही है, राहु समस्या चल रही है, तोरे वो नदी के किनारे कोई डूब कर मर गई तो उसने पकड़ लिया है, ये है वो, बहुत सारा समस्याएं चलता रहता है। वास्तव में समस्या वो बहुत भारी नहीं है। समस्या भारी ये है कि जब वो हम शरीर धारण करेंगे तो बार बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रुपया नहीं आ रहा है, शनि लग गए, कितने साल के लिए, 7.5 साल के लिए। बताओ 7.5 साल में पता लगे, अगर एक बच्चा अभी पढ़ाई करने के लिए समझो उसने कोई तैयारी शुरू किया और 7.5 साल शनि आ गए तो बेचारे का जीवन ही चौपट हो जाएगा। तो इस सब के लिए क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना। जहाँ शनि शांत, राहु शांत, केतु शांत, सब सारे शांत, सब हाथ जोड़ के आपके शरण में आ जाएं और आपके लिए कोई समस्या नहीं है, यहाँ के लिए और ना वहाँ के लिए। तो इसलिए अलग अलग थोड़ी थोड़ी समस्याओं में, मान लो केतु को आपने संतुष्ट कर दिया, बाद में शनि जी का नंबर आ गया, शनि को संतुष्ट कर दिए तो मंगल जी का नंबर आ गया, और किसी का नंबर आ गया, सब लोग संतुष्ट हो गए, भूतों प्रेतों का नंबर आ गया, वो भी संतुष्ट हुए, घर में ही कोर्ट मुकदमा मार मारी चलने लगी। कहने का मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, इस जगत का ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे हम आत्मा है, हमको शरीर दूसरी धारण करना पड़ेगा ना चाहते हुए, और उसमें हमारा कोई बस नहीं चले। ऐसा नहीं कलहा गई जैसे अपने पति से लड़ रही था, आओ बेमराज तो तुमको भी 2 ठूंसा मुका मारती हूँ, तुमको ठीक करती हूँ, ऐसा वहाँ चल नहीं पाया। वहाँ तो आप ऐसा गलती नहीं होगी, एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा चलाए, तो वहाँ पे कोई ये ताकत चलती नहीं है, वो आपको जाना ही जाना है, केवल रोने के अलावा और कोई चांस नहीं। अच्छा, एक एक पार्षद को आप लेकर के आ रहे हैं पकड़ के, हरे कृष्ण। तो कलहा के जैसा हमको जाना बनना है, कलहा के जैसे प्रेत शरीर में जाना है। पीछे वाले हाँ सब लोग बोल नहीं, कोई नहीं जाना चाहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए क्या करना है, कलहा के जैसे आचरण नहीं करना है। कलहा कभी अपने जीवन में हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं की, कलहा कभी अपने जीवन में एकादशी का व्रत का पालन नहीं किया, और कलहा कभी भी भगवान के कथा में नहीं गई। आप लोग तो देखो भगवान की कथा में आए, आप सब तो पुण्य आत्मा है, आपको एक ही काम करना पड़ेगा,
क्या काम करना है? हमारी चेतना को इस प्रकार से शुद्ध होता रहे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप भगवान का नाम जपेंगे, सबसे पहले लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, जो प्रमुख समस्या है लोगों की। लक्ष्मी जी की अगर कृपा हो जाए तो कम से कम ना ज़्यादा तो 75% तो समस्याएं समाधान हो ही जाएंगी। सारी समस्या समाधान नहीं होगी, जो कि जगत का स्वभाव है। तो भगवान का नाम जपने से, जहाँ भगवान का नाम गाते हैं ना लोग, क्या कहते हैं, भगवान का नाम गाओ तो भगवान आ जाते हैं। लक्ष्मी जी का नाम गाओ, यानी जैसे हरे हम लोग जो बोलते हैं राधा रानी, तो राधे राधे गाओ, राधे राधे रटो, चले आएंगे। खाली राधे राधे नहीं रटना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, लेकिन राधा रानी कब रहेंगी? जब बिहारी जी रहेंगे। पता लगा बिहारी जी को नहीं बुलाओगे तो राधा रानी कैसे रहेंगी? राधा रानी नहीं रहेंगी बिना बिहारी जी के। इसलिए जो हरे शब्द है ये राधा रानी के लिए, लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी राधा रानी है, ठीक है। और कृष्ण, हरे कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमको अपनी सेवा में लीजिए, यानी प्रसन्न होइए, उनको खुश करिए, हमेशा हमेशा के लिए आपका मंगल जीवन हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्णानंद जी क्या आदेश है? नहीं, कितना देर कथा करनी है? हो गया है? ओके, देखो मैं समझ रहा था, तो अभी मैंने जो तैयारी किया तो लगभग अभी 1.5 घंटे का है, तो अभी तो कथा नहीं कर पाएंगे। अब केवल हरि नाम की महिमा आपको बता देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। अब सोच रहे कौन सा प्रसंग उठाएं जो कि 5 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा तो हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग आरती करते रहे, हाँ चालू कर सकते। तो देखो, बस एक भक्त है, उसकी भूमिका तो बहुत बड़ी उसकी कथा है, लेकिन मैं उसको मेन बता दूंगा। एक भक्त थे जिनका नाम था रघु बेहरा। ये भक्त हमारे तो इनका कथा सुन भी चुके हैं। तो ये जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी जो भुवनेश्वर को रोड जाता है, बीच में एक पीपली गांव है, वहीं पे आपका निवास स्थान था। तो आपका जो धंधा था वो मच्छी मारने का था। उनके खानदान में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो संजोग से एक बार वो कथा में, जैसे आप लोग कथा में आए हैं, कथा में गए तो वहाँ बताया गया, पंडित जी कथा कर रहे थे, देखो भैया जीव हत्या नहीं करना चाहिए, और जीव हत्या करेंगे तो नरक का वर्णन करने लगे, जैसे आप लोगों को दिखाया गया था। जीव हत्या मतलब ऐसा नहीं कि मछली ही, मुर्गा, मछली, बकरी, XYZ जो भी है, इनको जो खाते हैं, जो मारते हैं, तो इनका नियम है शास्त्र में, इनको अगले जन्म में मारा जाएगा, इनका मांस उस जीव को खाने के लिए मौका दिया जाएगा। जो इस जीव को मार करके जो खा रहे हैं, उनको अगला जीवन में वही चीज़ बनेंगे, उनको काटा जाएगा, और दूसरा व्यक्ति जिसको जीव को मारे उनको। तो ये सब सुन करके वो बहुत बड़ा दुखी हो गए, बोले नरक जाना पड़ेगा। अरे ये तो एक बार की बात करें, मेरा तो खानदान ही पूरा मछली मारते चला आ रहा है। तो वो क्या कि भाई बोले देखो अभी तो मछली मारना बंद। गए घर पे, बोले कि मछली, और भगत लोग बोले भी बैठ जाओ। भगत लोगों से संपर्क हुआ, बोले काम करो, छोटी सी माला ले लो। उनको बोले हरे कृष्ण 108 माला मत जपो, उनको 9 दाने का माला दे दिया, आप छोटा माला जप करो। तो गए घर में बैठ गए, घर वाले बोले देखो भैया ऐसा है, ये सब काम चलेगा नहीं। पत्नी बोली अरे आज धंधा पानी, उनका माता जी थी, पत्नी थी, धंधा पानी। बोले धंधा पानी नहीं, ये मंत्र जपेंगे और बताए हैं नरक जाए। बोले नरक क्या जाओगे, उधर जीव को बांधने नरक जाओगे, हम लोग भूखों मरेंगे तो क्या होगा। गाँव वाले भी आ गए, सब बटोर लिया पत्नी, माँ देखो ये पति हमारे पगला गए। सब लोग आ गए, बोले अरे आलसी, इतना उसको टॉर्चर किए। बोला ये सब छोड़ो, धर्म वर्म का पालन, चलो मच्छी मारने के लिए गए। बेचारा रोते रोते, जैसे जाल फेंका, बोला पता नहीं मच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक भारी मच्छी अंदर आ गई, 7-8 किलो की। तो बड़ा खुश हो गया, लगता भारी मच्छी है, थोड़ा जाल खींचने मालूम पड़ने। उसने देखा तो एकदम तबीयत प्रसन्न हो गई, और उसने बोला, तो जैसे ला के उसको दर्शन किया तो उसको तुरंत याद आ गई कि पहला अवतार भगवान ने मीन अवतार लिया है। केशव धीता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे। अभी तो सब गाया हुआ। बोला अब देखो जगदीश, अब कुछ भी हो, अब हमारे पास तो कुछ चारा नहीं है, अब मुझे क्षमा करना, आपको तो काटना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा करते करते जैसे उसकी मुंडी पकड़ा, ऐसा चाकू लगाने की कोशिश किया, मुंडी खुल गया। बोले नारायण रक्षेति, नारायण रक्षेति। मछली का मुंह से आवाज़ निकली, अरे तो कूद के उधर जाके बैठ गया, चाकू फेंक करके, बोले नारायण रक्षेति। मैं पहले ही जान रहा था भाई, ये देखो यही मीन अवतार प्रभु आ गए हैं। अब बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले आज तक कोई मछली हमारे खानदान में तो नारायण रक्षेत बोली नहीं, दादा परबादा जो भी कर रहे हैं ये नारायण रक्षेत। तो उन्होंने कहा देखो अच्छा एक काम करो, नारायण रक्षेत ठीक है, मारूंगा तो नहीं आपको, चलो ठीक है, अब मैं घर जाऊंगा तुमको मारूंगा, लेकिन ये मछली वाले रूप में आपका दर्शन नहीं चलेगा,
इसमें वार्ता हमारी नहीं हो पाएगी। अब आपने नारायण जो उच्चारण किया है, अब हमें नारायण रूप में दर्शन चाहिए आपका। तो ले करके उस मछली को घोर जंगल में चले जाते, बोले घर जाएंगे, वहां पे गांव वाले आएंगे, पत्नी अलग से टार्चर करेगी। वो उधर गए और उधर जा करके अपना मंडी घाल का आसन लगा के, और छोटा एक सुंदर तालाब था, मछली को उसमें डाल दिए और वहां बैठ गए। पूरा दिन अलती पलती मार करके, घोर जंगल है। दिन तो बीत गया, रात्रि का समय आने लगा, धीरे धीरे गोधरिका होने लगी। अगर आप लोग भी जंगल में बैठे हो अकेले, कोई नहीं है वहां, और शाम होने लगे तब, और झूठा कोई पत्तल खुर खुर करके आगे गिर जाए तो क्या होगा? अभी यहाँ कोई झूठा बीच में खड़ा होकर कहते अरे सांप, तो देखो अभी क्या होगा। तो वहां बैठे, धीरे धीरे बोले कुछ भी हो जाए, अब मरना तो वैसे भी है, घर जाएंगे वहां लोग परेशान करेंगे, अब या तो नारायण आगे दर्शन हमें देंगे, नहीं नहीं मर जाऊंगा। रात बीतती गई, धीरे धीरे जंगली बाकी सब लोग अपना घर जाने लगे। कुछ प्राणी जाते, कुछ प्राणी रात में निकलते हैं। ज़्यादातर प्राणी रात में विश्राम करते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, रात दिन पहले तो अच्छा से ठीक से रहता था, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया है, इसका कुछ भरोसा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रात बीती, थोड़ा 8-9 बज गया, एक शेर निकला अपना शिकार करने के लिए गया, शिकार कहीं से पाया नहीं, उसको भी भूख लगी थी बहुत। अचानक घूमते हुए आ रहा था, इधर देखा आसन लगा के बैठे थे, अचानक शेर ने देखा, शेर इनको देखा, इन्होंने शेर को देखा। आहा, अभी तो हरे कृष्ण महामंत्र जो मंत्र दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया था जप करने के लिए। आप सबको पता है, अगर कहीं अभी रास्ते में जा रहे कुछ खुद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, तेज हो जाएगा मंत्र, संकट आ जाएगा और कोई रक्षा नहीं रहे। रात में कोई गड़बड़ी होगा, चिल्लाना हरे कृष्ण कृष्ण चालू कर देते हैं, ठीक है। अब और मंत्र तेज कर दिया, मन में सोच रहे अभी देखो अभी क्या बताऊं, इधर नारायण का दर्शन हुआ, इधर ना हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने तेज। और शेर भी देख के बोले अरे मैं तो, अरे बोल थोड़ा बैठ जाओ। शेर भी देख के बोला अरे मैं कहाँ दूर भटक रहा था, बढ़िया ताजा ताजा लंच तो हमारे मुंह में पानी आने लगा। शेर को ऐसा जीभ इधर उधर करके और उधर देखने लगा और धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगा। तो आपको पता है जब संकट आएगा तो क्या करें, और जोर से एकदम आंख बंद करके और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा एकदम लीन हो करके आंख बंद करके, डर भी रहे मेरा प्राण जाने वाला है, इतना लीन हो गए उत्तेजना में वो मंत्र को जप करते हुए। तो उनको लगा कि शेर ले लिया, मुंडी आके शेर खा लिया मुझे, मैं अंदर चला गया। ये रात में 9 बजे किस्सा शुरू हो रहा है, लेकिन वो जो महामंत्र है वो बंद नहीं हो रहा है, वो मंत्र का चालू है उनको। तो जब आज 7-8 घंटा बीत गया तो उनको लगा है लगता मैं ही जप रहा हूँ, दूसरा कोई जप रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा मन में सोचने लगी। तो उनको थोड़ा आभास हो नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, तो शेर कहाँ गया, शेर अंदर लिया था मुझे। तो थोड़ा और धीरे धीरे हिले, थोड़ा हाथ भी हिलने लगा। तो धीरे धीरे फिर अपनी आंख भी खोले तो देखे दिन में 9 बज गया था, रात में 9 बजे का हाल था और 9 बज गया था। और फिर जब उन्होंने आंख खोला तो देखा अरे शेर गायब। अब बोले क्या चिंता, जब हरे कृष्ण महामंत्र में इतना दम है, शेर नहीं खा पाया मुझे शेर, अब तो मैं और बढ़िया से जब बैठ के हरि नाम का जप करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो भगवान का नाम है, साक्षात भगवान चक सुदर्शन लेके खड़े हों और साक्षात ये भगवान का नाम, यही बताया गया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अपने नाम रूप में अवतरित हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज एक दिन में तो कितना आपको समझाएंगे, तो आप ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन में अपना लीजिए। इसके लिए ना कोई पैसा है ना कोई रुपया है, आपको जप करने के लिए भी कोई नियम कानून नहीं है। शाम को जपें, सुबह जपें, दिन में जपें, बैठ के जपें, खड़े होकर जपें, बिस्तर पर बैठ के जपें, कैसे भी जप करिए। अगर इस महामंत्र का आप जप करेंगे, इसी को नाम जप करके हनुमान जी इतना शक्ति प्राप्त करते हैं कि 100 योजन का समुद्र को पार कर जाते हैं। गणेश जी इसी नाम को जप करके पूरे जो पूजा के लिए इनको पहले प्रार्थना की जाती है, उनको शक्ति इतनी प्रदान की जाती है, कोई भी पूजा में विघ्न नहीं होना चाहिए, इसलिए गणेश जी को बुलाया जाता है। वाल्मीकि जी ने इसी नाम का जप, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। आप सब लोग सोचते मेरे बच्चे नाम जपेंगे तो इनकी बुद्धि मोटी हो जाएगी, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। बताइए भगवान का जो नाम जपेगा बुद्धि मोटी हो जाएगी। सबसे बुद्धिमान कौन व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में? भगवान है। कोई भगवान का संग बनाएगा, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग है। भगवान का संग लेंगे और बुद्धि मोटी हो जाएगी।
अरे बुद्धि तो तब मोटी हो जाएगी जब भगवान का संग नहीं लेंगे। कैसे बुद्धि मोटी हो जाएगी? शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, व्यभिचार करेंगे, यही काम होगा अगर भगवान का संग नहीं लेंगे। तो भगवान का नाम अगर कोई बच्चा जप करता है या कोई भी XYZ, तो उसको इसी प्रकार से रक्षा होती है। उसकी सारी जो अभिलाषा, जो इस जगत की कुछ आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी हो जाती है। रघु बेहरा का जो आगे आएगा, जब उनको भगवान ने दर्शन दिया है, उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था कीजिए। क्या व्यवस्था कीजिए? भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि उनके खानदान में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उनका मतलब कोई शिक्षा नहीं थी। वो बेचारे अगर कर सकते थे एक ही काम, मच्छी मारने वाला ही कर सकते, ठीक, तो बोले मच्छी मारना नहीं है। भगवान ने उनके लिए आजीवन प्रबंध किया। वो बहुत सुंदर कथा है, बाद में बताएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जितने आप सब लोग हैं, हम लोग क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो कैदी हैं। इस मृत लोक में आए भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करके, लेकिन हमारे पास एक चुनाव है। क्या चुनाव है? अगर जो फोर्स हमारे मिलिट्री फोर्स लगी युद्ध करने के लिए बॉर्डर पर, अगर वहां दुश्मन को 100, 50, 200, 4000 को मार देती है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? पुरस्कार मिलता है, परमवीर चक्र। और अपने घर पे आके किसी को रास्ते में मार दे, यही चुनाव हम सबका सामने है। अगर आप भगवान के अनुगत होके, अपने को भगवान को शरणागत होके अगर आप पढ़ाई करेंगे, बिजनेस करेंगे, जब XYZ करेंगे, उसमें भगवान उस काम को अपना काम समझ लेंगे और उसमें क्या करेंगे? आपकी बढ़ोतरी करेंगे, मदद करेंगे आपको। लेकिन यदि आप ये सब ना करके वही जो अपने घर पे आके गोली चला देना, तब आप प्रकृति के द्वारा कैदी बना करके आपको प्रकृति की मार सहनी पड़ेगी, यानी आपको भौतिक जगत का दंड को सहना पड़ेगा। चुनाव आपको करना है, परमवीर चक्र चाहिए या फिर इधर जेल की हवा खाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। अगर परमवीर चक्र चाहिए तो भगवान का आदेश पालन करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरे प्रिय पुत्रों, आ जाओ, मैं परमवीर चक्र दूंगा आपको, आपके बिजनेस में मदद करूंगा, आपके पढ़ाई में मदद करूंगा, आपको अच्छा पोस्ट दूंगा, सब कुछ करूंगा। कब? जब मेरी शरण में आ जाओगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, चिंता मत करो। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो हे अर्जुन, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुमको विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन आप परम गति प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो युद्ध भी जीतोगे, राज्य भी भोगोगे, वैकुंठ जगत भी प्राप्त करोगे। यही चुनाव हम सबके सामने है, यही चुनाव हम सबके सामने है। अगर हम भगवान का सानिध्य लेना चाहते हैं, सब कुछ सुविधा मिलेगी, और नहीं लेना चाहते प्रकृति के डंडे। आप सोचेंगे क्या जो भक्ति नहीं कर रहा उनके पास पैसा नहीं है? पैसा आता है कर्मों के हिसाब से और जाता भी है। समस्या क्या है? समस्या क्या है कि आप शांति से, पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ एक बहुत बड़े ऐसे सुनने में आता है कि उनके बच्चे गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं, कई सुसाइड कर ले रहे हैं, या गोली उठा के अपने पिताजी को ही दाग दे रहे हैं, तमाम प्रकार का। क्यों? तो कहने का मतलब वहाँ शांति नहीं है उनके जीवन में। सोने के लिए बेचारे जाके कहीं दारू शराब पी के आएंगे, लुट जाएंगे। समझ रहे हैं? यही सब चीज़ें। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा भी ले लिया। तो आप सबसे मेरा निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर आप सब लोग सुनते रहे, कथा को श्रवण किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी आज से शुरू कर देंगे। और वो तैयारी यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की। तो संगीता माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके क्या नाम, प्रभु जी का नाम भूल गया मैं, पिताजी का नाम क्या है? कैलाशनाथ जी। क्या बात है, शंभू के नाम से संबंधित है, तब तो परम भक्त बनेंगे भगवान। प्रेमनाथ। अरे फिर क्या पूछना है, प्रेमनाथ तो प्रेमनाथ है, वो तो भगवान का ही नाम है प्रेमनाथ, उनके सेवक हैं। सभी को भगवान प्रेम प्रदान करते हैं। तो प्रेमनाथ जी और उनके धर्मपत्नी संगीता माता जी, उनके परिवार, बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सब लोगों ने इतने सुंदर तरीके से आयोजन किया, भगवान के नज़दीक लाने के लिए सभी भक्तों को यहाँ पे। तो इनके लिए, पूरे परिवार के लिए शुभकामना। विशेष प्रकार से शिवानी माता जी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, हमारा बेटी जब डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा पास कर लेगी, हम लोग भगवान का बढ़िया कीर्ति गाएंगे। ये भगवान का कीर्ति ही गान है।
तो उनके लिए हम लोग हरि नाम के द्वारा वापस और प्रार्थना करेंगे, जल्दी से अपने उद्देश्य को पूरा करें और उनके परिवार के ऊपर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की